एडजी में आपका फिर से वेलकम है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर। और आज हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर अमाइंस का एक्सटेंडेड एपिसोड। ये सीबीएसई क्लास 12 रिवीजन सेशन लगभग 30 से 60 मिनट्स का है, इसलिए आराम से बैठो। नोटबुक हो तो यूजफुल रहेगी, लेकिन चाहो तो बस पैसिवली सुनते हुए भी रिवाइज कर सकते हो। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। जयपुर की रिया ने पिछले साल कहा था कि उसे अमाइंस में एक ही चीज कंफ्यूज करती थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का मतलब। आज हम स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, बेसिसिटी, रिएक्शंस, डायज़ोनियम सॉल्ट्स, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स सब कनेक्ट करेंगे। और रिया का कंफ्यूजन बहुत कॉमन है क्योंकि यहाँ क्लासिफिकेशन हाइड्रोजन एटम्स की गिनती से होती है, कार्बन ग्रुप्स की गिनती से नहीं। आज हम हर बड़े आइडिया के बाद एक छोटा एक्टिव रिकॉल करेंगे। एक सेकंड पॉज करके सोचने की आदत रखो। आंसर तुरंत न भी आए तो भी ठीक है। हमारा गोल केवल रिएक्शंस याद करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर हर प्रॉपर्टी और रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करती है। सबसे पहले चैप्टर का बिग पिक्चर। अमाइंस अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, जहां अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन एटम्स को एल्कल या एरिल ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है। ये नेचर में प्रोटीन्स, विटामिन्स, एल्कलॉइड्स और हार्मोन्स में मिलते हैं। सिंथेटिक वर्ल्ड में पॉलीमर्स, डायस्टफ्स और ड्रग्स में इनकी भूमिका है। इसलिए यह चैप्टर स्ट्रक्चर से एप्लीकेशन तक जाता है। सोर्स में कुछ मीनिंगफुल एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। एड्रेनलिन और एफेड्रिन में सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप्स होते हैं और वे ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नोवोकेन डेंटिस्ट्री में एनेस्थेटिक के रूप में और बेनाड्रिल एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के रूप में बताया गया है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स सरफैक्टेंट्स में काम आते हैं। इन एग्जाम्पल्स को स्टोरी नहीं, चैप्टर कॉन्टेक्स्ट की तरह याद रखो। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले नाइट्रोजन की ज्योमेट्री और क्लासिफिकेशन, फिर कॉमन तथा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। उसके बाद 6 प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिसिटी और रिएक्शंस। अंत में एरोमेटिक अमाइंस और डायज़ोनियम सॉल्ट्स को जोड़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर सेक्शन में कीवर्ड, रीजन और कंपैरिजन पर ध्यान देना, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट लिखना पर्याप्त नहीं होता, कई बार वाई भी पूछा जाता है। चलो डेफिनेशन को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाते हैं। अगर अमोनिया के हाइड्रोजन एटम्स को एल्किल या अराइल ग्रुप्स रिप्लेस करें तो अमाइंस मिलते हैं। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो तो जनरल फॉर्म RnH2 या ArNH2, दो रिप्लेस हो तो RnHR प्राइम, और तीन रिप्लेस हो तो नाइट्रोजन पर तीन ग्रुप्स वाला टर्शियरी अमीन। यहाँ आर अल्किल और आर एरिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब स्ट्रक्चर। अमाइंस में नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है और उसके पास एक अनशेयर्ड यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन या कार्बन के साथ ओवरलैप करते हैं, जबकि चौथे ऑर्बिटल में लोन पेयर रहता है। इसी कारण अमीन्स की जियोमेट्री पिरामिडल होती है, फ्लैट नहीं। एक छोटा चेक। अगर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तीन बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है, तो शेप तुम्हें कैसी प्रेडिक्ट करनी चाहिए? लिसनर, आंसर मन में बोलो। पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109.5 डिग्री क्यों नहीं रहता? क्योंकि लोन पेयर की प्रेजेंस एंगल को थोड़ा कंप्रेस करती है। ट्राइमिथाइलामीन में यह एंगल लगभग 108 डिग्री बताया गया है। प्रिसाइसली यही एग्जाम पॉइंट है। लोन पेयर केवल बेसिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यह ज्योमेट्री और रिएक्टिविटी दोनों को प्रभावित करता है। नाइट्रोजन का अनशेयर्ड पेयर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए अमाइंस लुईस बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। आंसर में तीन कीवर्ड्स लिखना यूजफुल है: ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और पिरामिडल ज्योमेट्री। अब क्लासिफिकेशन की सबसे रिलायबल ट्रिक, अमोनिया से शुरू करो और देखो कितने हाइड्रोजन एटम्स एल्किल या एरिल ग्रुप से रिप्लेस हुए। 1 रिप्लेसमेंट मींस प्राइमरी, 2 मींस सेकेंडरी, 3 मींस टर्शियरी। फॉर्मूला देखकर नाइट्रोजन के साथ जुड़े कार्बन ग्रुप्स काउंट करना भी हेल्पफुल है, लेकिन मूल डेफिनेशन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन पर आधारित है। प्राइमरी अमीन का जनरल फॉर्म RnH2 या ArNH2 है। नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन ग्रुप और दो हाइड्रोजन होते हैं। सेकेंडरी अमीन में R2NH या RnHR प्राइम होता है, इसलिए एक हाइड्रोजन बचता है। टर्शियरी अमीन R3N होता है,
जहां नाइट्रोजन से जुड़े 3 अल्किल या अरेल ग्रुप्स हैं और नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है। सिंपल और मिक्स्ड अमाइंस को भी अलग रखो। अगर नाइट्रोजन से जुड़े सारे एल्किल या अरिल ग्रुप्स सेम हो तो सिंपल अमीन, अगर ग्रुप्स डिफरेंट हो तो मिक्स्ड अमीन। उदाहरण के लिए सेकेंडरी अमीन में दोनों ग्रुप्स सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। यह छोटा फ्रेज क्लासिफिकेशन वाले आंसर में एक्स्ट्रा क्लैरिटी देता है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? RNH और प्राइम को प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में रखो। सही आंसर सेकेंडरी है, क्योंकि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं और नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन बाकी है। अब R3N को क्लासिफाई करो। यहाँ 3 रिप्लेसमेंट्स हैं, इसलिए टर्शरी। फॉर्मूला को धीरे पढ़ना क्लासिफिकेशन एरर्स कम करता है। एक मिसकंसेप्शन क्लियर करें। प्राइमरी का मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल में केवल एक कार्बन हो। प्राइमरी का अर्थ नाइट्रोजन पर अटैच्ड कार्बन ग्रुप्स की संख्या नहीं, बल्कि अमोनिया के रिप्लेस हुए हाइड्रोजन एटम्स की संख्या है। इसी तरह टर्शरी अमीन का मतलब मॉलिक्यूल में 3 कार्बन टोटल होना भी नहीं है। ये नाइट्रोजन सेंटर्ड क्लासिफिकेशन है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। अमीन्स अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं। नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड और पिरामिडल है और क्लासिफिकेशन 1, 2 या 3 हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट से होती है। अगला नेचुरल क्वेश्चन है, इन कंपाउंड्स के नेम्स कैसे लिखें? कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग को एक साथ कंपेयर करते हैं। कॉमन नॉमेनक्लेचर में एलिफैटिक अमीन का नाम एल्किल ग्रुप के नाम के बाद अमीन जोड़कर बनता है, जैसे मिथाइलमीन। अगर सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन में सेम ग्रुप्स रिपीट हों तो डी या ट्राई प्रीफिक्स यूज होता है। इस सिस्टम में नेम सुनते ही नाइट्रोजन से अटैच्ड एल्किल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। IUPAC में प्राइमरी अमीन्स को अल्कानमाइंस कहा जाता है। एल्केन के अंतिम ई को हटाकर अमीन लगाया जाता है, जैसे CH3NH2 का IUPAC नेम मेथानाइन है। अगर पेरेंट चेन में 2 अमीनो ग्रुप्स हों तो कार्बन पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं और डायमाइन जैसे सूटेबल प्रीफिक्स लगाते हैं। H2NCH2, CH2NH2 का नाम ETHANE12DIMINE है। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर ई को लेकर गलती करते हैं। सिंगल अमीनो ग्रुप वाले एल्केनामाइन में नेमिंग रूल ध्यान से अप्लाई करो, लेकिन मल्टीपल अमीनो ग्रुप्स के केस में हाइड्रोकार्बन पार्ट का टी रिटेन रहता है। इसलिए ETHANE12DIAMINE लिखेंगे, न कि कोई मैकेनिकली शॉर्टन फॉर्म। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना और स्ट्रक्चर से वेरीफाई करना। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स में नाइट्रोजन पर अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स दिखाने के लिए लोकेंट N यूज करते हैं। CH3NHCH2CH3 का नाम N मिथाइलेथेनेमी है। यहाँ पेरेंट चेन एथेनामीन है और नाइट्रोजन पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। इसी तरह ट्राइथैलामीन का सिस्टमेटिक नेमिंग नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स को N लोकेंट से शो करेगा। एक नेमिंग चेक। CH3NHCH2CH3 में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी साइड होगी और दूसरे ग्रुप को कहाँ दिखाएंगे? पेरेंट एथेनामीन और मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पर, इसलिए N मिथाइल लेथेनामाइन। N को कार्बन लोकेंट मत समझना, यह स्पेसिफिकली बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन से अटैच्ड है। अरियाल मीन्स में अमीनो ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है। C6H5NH2 का कॉमन नेम एनलिन है और ये एक्सेप्टेड IUPAC नेम भी है। IUPAC डिस्क्रिप्शन में बेंजेनमिन भी लिखा जा सकता है, लेकिन बेंजेलामीन और एनिलीन को मिक्स मत करना, क्योंकि एनिलीन में NH2 सीधे रिंग पर और बेंजाइलामीन में कार्बन चेन के थ्रू अटैच्ड होता है। अब एक यूजफुल मेंटल इमेज रखो। एनिलाइन में रिंग और नाइट्रोजन का डायरेक्ट कनेक्शन है। यही कॉन्जुगेशन और बेसिसिटी डिस्कशन में इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर नाइट्रोजन और रिंग के बीच CH2 आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पेयर का बिहेवियर अलग होगा। इसलिए नॉमेनक्लेचर केवल नेम्स की एक्सरसाइज नहीं, आगे की केमिस्ट्री समझने का फाउंडेशन है। अब हम प्रिपरेशन मेथड्स में जा रहे हैं। 6 मेथड्स को रैंडम लिस्ट की तरह मत याद करो। पहले 2 रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कॉम्पाउंड्स और अमोनोलिसिस है, फिर नाइट्राइल्स और अमाइड्स की रिडक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और हफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हर मेथड के साथ प्रोडक्ट टाइप
और कार्बन काउंट का स्पेशल पॉइंट नोट करना। पहला मेथड, नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन। नाइट्रो कंपाउंड्स को हाइड्रोजन गैस और फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम की प्रेजेंस में रिड्यूस किया जा सकता है। मेटल्स इन एसिडिक मीडियम भी यूज होते हैं। सोर्स में आयरन स्क्रैप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रेफर्ड बताया गया है क्योंकि बनने वाला FeCl2 हाइड्रोलाइज होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। इस मेथड का एग्जाम फ्रेम है नाइट्रो कंपाउंड गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन ऑन रिडक्शन। नाइट्रो अल्केन्स भी इसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कानमाइंस देते हैं। कंडीशंस लिखते समय कैटलिस्ट या एसिडिक मेटल रिडक्शन को ओमिट मत करना। रिएक्शन का सेंट्रल आइडिया फंक्शनल ग्रुप रिडक्शन है, इसलिए स्टार्टिंग कंपाउंड और अमीन प्रोडक्ट के रिलेशन को क्लियरली दिखाओ। दूसरा मेथड, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्किल या बेंजाइल हैलाइड एथेनॉलिक अमोनिया के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्लीव होता है और हैलोजन की जगह अमाइनो ग्रुप आता है। रिएक्शन सील्ड ट्यूब में 373 के पर कराई जाती है। एक इम्पॉर्टेंट कैच है कि प्राइमरी अमीन आगे भी न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए अमोनोलाइसिस मिक्सचर दे सकती है। प्राइमरी एमीन एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करके सेकेंडरी, फिर टर्शियरी एमीन और फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना सकता है। लार्ज एक्सेस अमोनिया लेने पर प्राइमरी अमीन मेजर प्रोडक्ट मिलता है। हैलाइड रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी याद रखो, Ri ग्रेटर देन Rb, R ग्रेटर देन RCl। क्विक रिकॉल, एमोनोलिसिस में मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन पाने के लिए अमोनिया को किस तरह लिया जाता है? लार्ज एक्सेस में, और प्रोसेस का टेम्परेचर 373 केल्विन, सील्ड ट्यूब। लेकिन प्रोडक्ट मिक्सचर की पॉसिबिलिटी मत भूलना। यही वह डिटेल है जो शॉर्ट आंसर को कंप्लीट आंसर बनाती है। तीसरा मेथड रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स है। नाइट्राइल्स को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4 या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस करने पर प्राइमरी अमाइंस मिलते हैं। सोर्स का स्पेशल फ्रेज है असेंट ऑफ अमीन सीरीज। स्टार्टिंग नाइट्राइल की तुलना में प्रोडक्ट अमीन में 1 कार्बन एटम मोर होता है। कन्वर्जन क्वेश्चंस में कार्बन काउंट जरूर चेक करना। मैं यहाँ एक डेलिब्रेट कंफ्यूजन उठाती हूँ। अगर क्वेश्चन में नाइट्राइल रिडक्शन है तो क्या प्रोडक्ट सेकेंडरी अमाइन होगा क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ रहा है? नहीं, प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन होता है और कार्बन काउंट स्टार्टिंग अमीन से कंपेयर करने पर 1 कार्बन अधिक होता है। रिएजेंट देखकर प्रोडक्ट टाइप और कार्बन काउंट दोनों पढ़ो। चौथा, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। अमाइड्स पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिडक्शन करने से अमाइंस मिलते हैं। यहाँ चैप्टर का फोकस रिएजेंट और ट्रांसफॉर्मेशन पर है। एग्जाम में इक्वेशन कंप्लीट करते समय अमाइड को स्टार्टिंग मटेरियल और अमाइन को प्रोडक्ट के रूप में साफ लिखो। नाइट्राइल मेथड से इसे अलग पहचानने के लिए फंक्शनल ग्रुप देखना जरूरी है। अब गैब्रियल पैलेमाइड सिंथेसिस, ये प्राइमरी अमाइंस की प्रिपरेशन के लिए यूजफुल है। थैलेमाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करने पर पोटेशियम सॉल्ट बनता है। हीटिंग विद एल्किल हैलाइड के बाद एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने पर कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन मिलता है। सीक्वेंस याद रखो, सॉल्ट फॉर्मेशन, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन, फिर हाइड्रोलिसिस। गैब्रियल मेथड की लिमिटेशन बहुत कॉमनली टेस्टेड है। इससे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स प्रिपेयर नहीं किए जा सकते क्योंकि एरिल हैलाइड्स थैलेमाइड आयन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे व्हाई नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, तो रीजन एरिल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो द रिक्वायर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखना। अब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, एमाइड को ब्रोमीन और एक्वियस या एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। इसमें एल्किल या एराइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से नाइट्रोजन पर माइग्रेट करता है। रिजल्टिंग अमीन में ओरिजिनल अमाइड की तुलना में 1 कार्बन लेस होता है। यही 1 कार्बन लेस इस रिएक्शन का सिग्नेचर है। एक कॉन्क्रीट सोर्स ग्राउंडेड एग्जाम्पल सोचो। अगर प्रोडक्ट प्रोपेनामाइन चाहिए तो स्टार्टिंग एमाइड में 4 कार्बन होने चाहिए यानी ब्यूटानामाइड। इसी तरह बेंजामाइड की हॉफमैन डिग्रेडेशन से 6 कार्बन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन
एनिलीन या बेंजीनमाइन मिलता है। कार्बन काउंटिंग को रिएक्शन मैकेनिज्म से जोड़ो, केवल नाम रटने से नहीं। अब प्रिपरेशन सेक्शन का मिनी रिकैप। नाइट्रो रिडक्शन गिव्स एमीन्स, एमोनोलिसिस कैन गिव अ मिक्सचर, नाइट्राइल रिडक्शन गिव्स प्राइमरी एमीन with one extra carbon, amide reduction gives amine, Gabriel gives primary amine but not aromatic primary amine, और Hoffman degradation gives primary amine with one carbon less। ये 6 लाइन मैप नोटबुक में लिख सकते हो। अगर किसी कन्वर्जन में एग्जैक्ट रिएजेंट या सीक्वेंस पर डाउट अटक जाए, एडजी में उस स्पेसिफिक स्टेप को एआई ट्यूटर के सामने क्वेश्चन की तरह रखकर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग कर सकते हो। लेकिन अभी हम फ्लो नहीं तोड़ेंगे। अब देखेंगे कि अमीन्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करती हैं। लोअर एलिफैटिक अमीन्स गैसेस होते हैं और फिशी ओडर रखते हैं। 3 और मोर कार्बन वाले प्राइमरी अमीन्स लिक्विड्स हो सकते हैं और स्टिल हायर अमीन्स सॉलिड्स। एनिलाइन तथा अन्य एरल अमीन्स यूजुअली कलरलेस होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के कारण स्टोरेज पर कलर्ड हो सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी को स्ट्रक्चर और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन से जोड़कर पढ़ो। वाटर सॉलिडिटी का रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लोअर एलिफैटिक अमाइंस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं, इसलिए सॉल्यूबल होते हैं। लेकिन मोलर मास बढ़ने पर अल्काइल पार्ट का हाइड्रोफोबिक साइज बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी घटती है। हायर अमाइंस एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर हो सकते हैं। एक कंपैरिजन क्वेश्चन सोर्स में डायरेक्टली पूछा गया है। BuTN1 OL और BuTN1 AMINE में वाटर में कौन अधिक सॉल्यूबल होगा और क्यों? अल्कोहल्स अधिक पोलर होते हैं और स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से अधिक है। इसलिए कंपेरेबल केस में अल्कोहल की स्ट्रॉन्गर पोलैरिटी को रीजन बनाओ। अमाइंस अल्कोहल, ईथर और बेंजीन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइंस के बीच भी हो सकती है। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस में नाइट्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल के बीच एसोसिएशन होती है। प्राइमरी अमीन्स में 2n हाइड्रोजन्स अवेलेबल होने के कारण एसोसिएशन सेकेंडरी से अधिक प्रोमिनेंट होती है। टर्शियरी अमाइंस में नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स के बीच वही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन नहीं बनती। इसी से आइसोमेरिक अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आता है, प्राइमरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन टर्शियरी। ध्यान रहे, यह ट्रेंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबिलिटी से एक्सप्लेन करना है, सिर्फ फॉर्मूला बोलना नहीं। एग्जाम पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखने के साथ कॉज भी लिखो। प्राइमरी में NH बॉन्ड्स अधिक अवेलेबल, सेकेंडरी में कम और टर्शियरी में NH एब्सेंट। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन प्राइमरी में स्ट्रॉन्गेस्ट और टर्शियरी में एब्सेंट होती है। इसी कारण सिमिलर मोलर मास के कॉम्पाउंड्स कंपेयर करते समय हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बनाओ। एक सेकेंड चेक। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़े और अल्काइल पोर्शन बड़ा हो तो वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट का साइज बढ़ता है। और अगर प्राइमरी से टर्शियरी की ओर जाएं तो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन घटेगी। इन दोनों ट्रेंड्स को उल्टा लिखना कॉमन मिस्टेक है, इसलिए रीजनिंग से वेरीफाई करो। अब चैप्टर का सबसे रीजनिंग हैवी हिस्सा, बेसिसिटी। एमाइंस एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कैटायन बना सकते हैं। किसी एमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बनने वाला कैटायन कितना स्टेबल है। ग्रेटर कैटायन स्टेबिलिटी रिलेटिव टू द अमीन मींस स्ट्रॉन्गर बेसिक कैरेक्टर। बेसिसिटी को Kb और pKb से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लार्जर Kb का मतलब स्ट्रॉन्गर बेस, जबकि स्मॉलर pKb का मतलब स्ट्रॉन्गर बेस। क्योंकि pKb इक्वल्स नेगेटिव लॉग Kb, इसलिए Kb और pKb की डायरेक्शन याद रखो। Kb बढ़े तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, pKb घटे तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। एलिफेटिक अमीन्स अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेसेस होते हैं क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। एरोमेटिक अमीन्स वीकर बेसेस होते हैं क्योंकि एरल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर और नाइट्रोजन लोन पेयर का कॉन्जुगेशन प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी घटाते हैं।
यही ब्रॉड कंपैरिजन कई एग्जाम क्वेश्चंस का आधार है। यह माइल्ड डिसएग्रीमेंट यूजफुल है। सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देखकर एक्वस सोल्यूशन में टर्शियरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन प्राइमरी लिख देना सेफ नहीं है। गैस फेज में यह एक्सपेक्टेड ऑर्डर फॉलो होता है, लेकिन एक्वस फेज में सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस भी मैटर करते हैं। इसलिए मीडियम पूछे बिना ऑर्डर अनाउंस मत करना। बिल्कुल, गैस फेज एलिफैटिक बेसिसिटी ऑर्डर है। टर्शियरी अमाइन ग्रेटर देन, सेकेंडरी ग्रेटर देन, प्राइमरी ग्रेटर देन अमोनिया। एक्वियस फेज में सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायंस वाटर से सॉल्वेट होते हैं। आयन बड़ा होगा तो सॉल्वेशन कम हो सकती है और बल्कि ग्रुप्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस ला सकते हैं। इसलिए फाइनल ऑर्डर इफेक्ट्स के इंटरप्ले से तय होता है। मिथिल और एथिल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस का एक्विस बिहेवियर भी इसी सटल इंटरप्ले को दिखाता है। सोर्स में मिथाइल सीरीज के लिए डाइमिथाइलएमाइन ग्रेटर दैन मिथाइलएमाइन ग्रेटर दैन ट्राइमिथाइलएमाइन ग्रेटर दैन अमोनिया दिया गया है। इथाइल सीरीज में डाई इथाइलामीन ग्रेटर देन ट्राई इथाइलामीन ग्रेटर देन इथाइलामीन ग्रेटर देन अमोनिया। याद रखने से पहले इंडक्टिव, सॉल्वेशन और स्टेरिक फैक्टर समझो। एनिलीन वीकर बेस क्यों है? एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रहता है, इसलिए प्रोटोनेशन के लिए लेस अवेलेबल होता है। एनिलीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अधिक स्टेबल अरेंजमेंट देते हैं, जबकि अनिलीनियम आयन की रेजोनेंस पॉसिबिलिटीज कम होती हैं। इस कंपैरिजन से अनिलीन की लोअर बेसिसिटी एक्सप्लेन होती है। सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जैसे OCH3 और CH3 बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे NO2, SO3H, COOH और हैलोजन इसे घटाते हैं। लिसनर, इंक्रीजिंग बेसिसिटी सोचो। पे नाइट्रो एनिलिन, एनिलिन और पी टोल्यूडिन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबसे कम, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सबसे अधिक, इसलिए यही ऑर्डर बनेगा। एक्वियस बेसिसिटी का आंसर लिखते समय एक बैलेंस्ड लाइन बेस्ड है। एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, अमोनियम आयन की सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस तीनों इन्फ्लुएंस करते हैं। सोर्स खुद बताता है कि केवल इंडक्टिव इफेक्ट से कुछ के बी वैल्यूज पूरी तरह इंटरप्रेट नहीं होती। यही एकेडमिकली रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लेनेशन है। अब केमिकल रिएक्शंस। लोन पेयर की वजह से अमाइंस न्यूक्लियोफाइल्स भी हैं और बेसिस भी। रिएक्शन का कोर्स नाइट्रोजन पर अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स की संख्या से बदलता है। हम एल्किलेशन, एसिलेशन, कार्बोलेमिन रिएक्शन, नाइट्रस एसिड रिएक्शन, एरल सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अलग-अलग पहचानेंगे। सबसे बेसिक रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है। अमाइंस मिनरल एसिड्स के साथ सॉल्ट्स पाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। अमाइन सॉल्ट्स वाटर में सॉल्युबल लेकिन ईथर जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH से ट्रीटमेंट करने पर पेरेंट अमीन रीजनरेट होता है। यह सेपरेशन प्रिंसिपल में भी यूजफुल है। एल्काइलेशन में अमाइंस एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। प्राइमरी अमीन आगे सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जा सकती है। इसलिए एमिनोलिसिस और एल्काइलेशन को कनेक्ट करो। नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और अवेलेबल NH तथा एल्किल ग्रुप्स प्रोडक्ट क्लास को इन्फ्लुएंस करते हैं। एसाइलेशन में एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी तथा सेकेंडरी अमाइंस एसिड क्लोराइड्स एनहाइड्राइड्स या एस्टर्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। नाइट्रोजन के NH2 या NH ग्रुप का हाइड्रोजन एसाइल ग्रुप से रिप्लेस होता है और एमाइड बनता है। रिएक्शन में pyridine जैसी स्ट्रॉन्गर बेस HCl रिमूव करके इक्विलिब्रियम को प्रोडक्ट साइड की ओर शिफ्ट करती है। टर्शरी एमाइंस एसिलेशन के इस पैटर्न में क्यों अलग दिखती हैं? उनके नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए NH2 या NH हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट वाला एमिड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ये फिर वही सेंट्रल थीम है, नाइट्रोजन पर अटैच्ड हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी रिएक्शन पाथवे को बदलती है। कार्बिलामाइन रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स का इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीटिंग पर आइसोसाइनाइड्स या कार्बिलामीन्स बनाते हैं।
जिनकी स्मेल फाउल होती है। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स ये रिएक्शन नहीं देते, इसलिए पॉजिटिव कार्बाइलामाइन टेस्ट प्राइमरी अमीन का एविडेंस है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर अननोन अमीन कार्बिलामाइन टेस्ट में फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड देता है तो क्लास क्या होगी? प्राइमरी। अगर सेकेंडरी या टर्शरी है तो रिएक्शन नहीं, स्मेल को अकेले आंसर मत बनाओ। रिएजेंट कंडीशंस और क्लास डिस्टिंक्शन दोनों लिखना एग्जाम में अधिक कंप्लीट रहेगा। नाइट्रस एसिड रिएक्शन में 3 क्लासेस अलग बिहेवियर दिखाती हैं। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स अनस्टेबल एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाकर नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली लिबरेट करते हैं और अल्कोहल देते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स लो टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन पर डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ अलग मैनर में रिएक्ट करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट यानी बेंजेन सल्फोनल क्लोराइड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। प्राइमरी अमाइन सल्फोनामाइड बनाती है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फोनल ग्रुप के कारण एसिडिक होता है और अल्कली में सॉल्युबल हो सकता है। सेकेंडरी अमीन का सल्फोनामाइड NH नहीं रखता, इसलिए अल्कली में इंसॉल्युबल होता है। टर्शियरी अमीन्स बेंजेन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट नहीं करती। यही डिफरेंशियल बिहेवियर मिक्सचर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स की आइडेंटिफिकेशन तथा सेपरेशन के लिए यूज होता है। करंट टर्मिनोलॉजी में पी-टोलुएनसुल्फोनिल क्लोराइड भी यूज किया जाता है, लेकिन आंसर फ्रेम में रिएजेंट का फंक्शन और 3 क्लासेस का डिस्टिंक्शन स्पष्ट रखना। अब एनलाइन की एरोमेटिक रिएक्शंस NH2 ग्रुप ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग तथा पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि रेजोनेंस से रिंग के ऑर्थो और पारा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। ब्रोमीन वाटर के साथ एनिलीन रूम टेम्परेचर पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन का वाइट प्रेसिपिटेट देती है। यह रिएक्शन बहुत कॉमनली रिकॉर्ड है। डायरेक्ट नाइट्रेशन में कॉम्प्लिकेशन आती है। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में एनिलाइन प्रोटोनेटेड होकर अनिलीनियम आयन बनाती है, जो मेटा डायरेक्टिंग होता है। साथ में टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इसलिए डायरेक्ट नाइट्रेशन से केवल ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन गलत होगी। सिग्निफिकेंट मेटा डेरिवेटिव भी मिल सकता है। कंट्रोल कैसे करेंगे? NH2 ग्रुप को एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिलेट करके प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे एसिटेनिलाइड बनता है। प्रोटेक्टेड ग्रुप का एक्टिवेटिंग इफेक्ट एमिनो ग्रुप से कम होता है। फिर डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे नाइट्रेशन कंट्रोल्ड तरीके से कराते हैं और बाद में हाइड्रोलिसिस से सब्स्टिट्यूटेड अमीन प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटेक्शन का पर्पस भूलना मत। एनिलीन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है और हीटिंग पर पी अमीनोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसे सल्फानिलिक एसिड कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज दे देती है और रिंग को स्ट्रांगली रिएक्टिवेटेड बना देती है। अब हम फाइनल मेजर सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। डायजोनियम सॉल्ट्स प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस से बनने वाले ये सॉल्ट्स शॉर्ट लिव्ड लेकिन हाईली यूजफुल इंटरमीडिएट्स हैं। जनरल आइडिया ये है कि डायजोनियम ग्रुप को अरोमेटिक रिंग पर अलग ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं या कपलिंग द्वारा कलर्ड एजो कंपाउंड्स बना सकते हैं। डियाजोनियम सॉल्ट में जनरल अरेल डाइजोनियम स्ट्रक्चर और काउंटर आयन होता है। बेंजेनिडियाजोनियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल है। एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने नाइट्रस एसिड के साथ 273 से 278 के पर ट्रीट करने से बेंजेनिडियाजोनियम क्लोराइड बनता है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस डाइजोटाइजेशन कहलाती है। टेम्परेचर यहाँ हाई वैल्यू डिटेल है। एरेनियाजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन में लो टेम्परेचर पर थोड़े समय के लिए स्टेबल रहते हैं, इसलिए उन्हें जनरली स्टोर नहीं करते और प्रेपरेशन के बाद इमीडिएटली यूज करते हैं।
प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस के डायजोनियम सॉल्ट्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, जबकि एरोमेटिक वंस रेजोनेंस के कारण कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं। डियाजोनियम रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में बांटो। पहली, नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जहां डायजोनियम ग्रुप की जगह Cl, Br, I, CnOH, H या NO2 जैसे ग्रुप्स आ सकते हैं। दूसरी, रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप यानी कपलिंग रिएक्शंस। यह टू पार्ट क्लासिफिकेशन लॉन्ग आंसर को ऑर्गेनाइज्ड बनाती है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्लोराइड, ब्रोमाइड या साइनाइड इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और Cu1 आयन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है। गैटरमैन रिएक्शन में क्लोरीन या ब्रोमीन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड और कॉपर पाउडर का ऑल्टरनेटिव बताया गया है। सोर्स के अनुसार सैंडमायर की यील्ड गैटर में से बेटर पाई जाती है। अन्य डिस्प्लेसमेंट याद करें। पोटेशियम आयोडाइड से आयोडोबेंजीन बन सकता है। फ्लोरोबोरेट रूट से एराइल फ्लोराइड प्राप्त होता है। माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट्स डायजोनियम ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस करके एरेन देते हैं। पानी के साथ वार्मिंग पर हाइड्रोक्सिल रिप्लेसमेंट से फिनोल बनता है और सूटेबल सोडियम नाइट्राइट तथा कॉपर कंडीशंस में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोडक्शन भी संभव है। कपलिंग रिएक्शन में डाइजो ग्रुप रिटेन रहता है। बेंजीनिडियाजोनियम क्लोराइड फिनोल के साथ पारा पोजीशन पर कपल होकर पी हाइड्रोक्सीएजोबेंजीन देता है। एनिलिन के साथ कपलिंग से पी अमीनो एजोबेंजीन बनता है। आजो प्रोडक्ट्स में दोनों एरोमेटिक रिंग्स एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज से जुड़े होते हैं। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम बनता है और वे अक्सर कलर्ड डाइज होते हैं। डियाजोनियम सॉल्ट्स की इंपॉर्टेंस यही है कि वे ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में मदद करते हैं जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आसानी से नहीं बनते। एरिल फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स डायरेक्ट हेलोजिनेशन से तैयार करना कठिन है और क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से साइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। डियाजोनियम इंटरमीडिएट इन सिंथेटिक लिमिटेशंस को ओवरकम करता है। मिनी रिकैप: एनिलीन प्लस नाइट्रस एसिड एट 273 to 278 के गिव्स एरोमेट डाइजोनियम सॉल्ट। फिर नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट से हैलाइड्स, साइनाइड, फिनोल, नाइट्रो ग्रुप या अरेन मिल सकते हैं। कपलिंग में डायजो लिंकेज बचती है और एजो डाइज बनते हैं। लिसनर, अगर प्रोडक्ट में एन डबल बॉन्ड एन और दो एरोमेटिक रिंग्स दिखे तो कपलिंग पहचानो। अब एग्जाम ओरिएंटेड इंटीग्रेशन करें। कंपेयर क्वेश्चंस में पहले कैटेगरी पहचानो, फिर कारण लिखो। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक एल्किल साइज बेसिसिटी के लिए लोन पेयर अवेलेबिलिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस। हर कंपैरिजन में एक कीवर्ड और एक कॉजल सेंटेंस जरूर दो। एक लाइकली ऑर्डर क्वेश्चन: एथाइलामाइन, डाइथाइलामाइन, अमोनिया और एनिलाइन की बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज करनी हो तो ब्रॉड एक्विस्ट्रेन क्या सजेस्ट करेगा? एनिलाइन वीकेस्ट, फिर अमोनिया, फिर एथाइलामाइन और डाइथाइलामाइन स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन अगर गैस फेज एक्सप्लिसिटली दिया हो तो टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन अमोनिया वाली लॉजिक फॉलो करनी होगी। क्वेश्चन में मीडियम पढ़ना मत भूलना, ये चैप्टर का बड़ा ट्रैप है। गैस फेज में एल्किल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट ऑर्डर देता है। एक्वियस फेज में सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्डर को मॉडिफाई करते हैं। इसी तरह अनिलीन के लिए रेजोनेंस एक्सप्लेन करो। केवल ये कहना कि एरिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है इनकम्प्लीट हो सकता है। कन्वर्जेंस के लिए एक डिसिशन ट्री बनाओ। स्टार्टिंग मटेरियल नाइट्रो कंपाउंड है तो रिडक्शन सोचो। एल्काइल हैलाइड है तो एमोनोलिसिस। नाइट्राइल है तो LiAlH4 या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और 1 एक्स्ट्रा कार्बन। एमाइड से 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमाइन चाहिए तो हॉफमैन डिग्रेडेशन। प्योर प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन चाहिए तो गैब्रियल मेथड भी कंसिडर करो। आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस में रिएजेंट प्रोडक्ट ऑब्जर्वेशन पेयर लिखो। कार्बिलामाइन केवल प्राइमरी अमीन के लिए पॉजिटिव, हिंसबर्ग में प्राइमरी और सेकेंडरी सल्फोनामाइड्स बनाते हैं, टर्शियरी रिएक्ट नहीं करती। नाइट्रस एसिड में प्राइमरी एलिफेटिक अमीन नाइट्रोजन गैस और अल्कोहल दे सकती है,
जबकि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डायजोनियम सॉल्ट बनाती है। यही डिस्टिंक्शंस आंसर का कोर है। एक आंसर राइटिंग चेक। अगर पूछा जाए प्राइमरी एमिन्स का बॉइलिंग पॉइंट टर्शियरी से अधिक क्यों है, तो केवल ऑर्डर मत लिखना। लिखो कि प्राइमरी एमिन्स में दो NH हाइड्रोजन्स के कारण इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक होती है, जबकि टर्शियरी एमिन्स में नाइट्रोजन बाउंड हाइड्रोजन नहीं होता। रीजनिंग मार्क्स ऐसे मिलते हैं। अगर पूछा जाए गैब्रियल सिंथेसिस एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए सूटेबल क्यों नहीं है, तो रिएक्शन की लिमिटेशन सीधे लिखो। एरोमेटिक एरिल हैलाइड्स थालिमाइड एनायन के साथ रिक्वायर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। इसे वेग स्टेटमेंट जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स रिएक्ट नहीं करते से रिप्लेस मत करना। स्पेसिफिसिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रेडिक्शन चैलेंज। एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करने पर प्रोडक्ट और ऑब्जर्वेशन क्या होगा? प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलिन और ऑब्जर्वेशन वाइट प्रेसिपिटेट। दूसरा, एनालाइन को एसिटिक एनहाइड्राइड से पहले प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की एक्सेसिव एक्टिवेशन को कंट्रोल करने के लिए। दोनों आंसर्स मन में बोलकर फिर आगे बढ़ो। We are entering the final cap now. Amines अमोनिया की 1, 2 या 3 हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्लासिफिकेशन नाइट्रोजन पर बेस्ड है। नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, पिरामिडल और लोन पेयर बेयरिंग है। यही लोन पेयर बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी और कई रिएक्शंस की शुरुआत करता है। नॉमेनक्लेचर में कॉमन एल्काइलामाइन पैटर्न और IUPAC एल्कानामाइन पैटर्न याद रखो। मल्टीपल एमिनो ग्रुप्स में पोजीशंस और डायामाइन जैसे प्रीफिक्सेस आते हैं। नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स को N लोकेंट से दिखाते हैं। एनिलाइन एक्सेप्टेड कॉमन तथा IUPAC नेम है और बेंजेनामाइन भी सिस्टमेटिक फॉर्म है। डायरेक्ट रिंग अटैचमेंट और बेंजिल अटैचमेंट को कंफ्यूज मत करना। प्रिपरेशन मैप फिर से। नाइट्रो रिडक्शन, अमोनोलिसिस, नाइट्राइल रिडक्शन, अमाइड रिडक्शन, अमाइड रिडक्शन, गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। गैब्रियल प्राइमरी अमाइंस देती है, लेकिन अरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस नहीं। हॉफमैन रिएक्शन में अमीन 1 कार्बन लेस रखती है। अमोनोलिसिस मिक्सचर दे सकती है, पर एक्सेस अमोनिया प्राइमरी अमीन को मेजर बनाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लोअर अलिफेटिक अमाइंस गैसेस और फिशी ओडर वाले हो सकते हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से शुरू होती है, लेकिन हाइड्रोफोबिक अल्कल साइज बढ़ने पर घटती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी है। यह ऑर्डर याद करते हुए NH अवेलेबिलिटी जरूर पूछो। बेसिसिटी में लार्जर के बी या स्मॉलर पी के बी स्ट्रॉन्गर बेस इंडिकेट करता है। एलिफेटिक अमाइंस जनरली अमोनिया से स्ट्रॉन्गर और एरोमेटिक अमाइंस वीकर होती हैं, लेकिन एक्वियस फेज में केवल प्लस आई इफेक्ट नहीं, सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस भी शामिल है। एनिलीन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड होने से प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है। केमिकल आइडेंटिफिकेशन में कार्बाइलमाइन प्राइमरी अमाइंस के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट 3 क्लासेस डिस्टिंग्विश करने के लिए और नाइट्रस एसिड अलग अलग बिहेवियर दिखाने के लिए याद रखो। एनिलाइन ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग है, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में कॉम्प्लिकेशंस देती है। एसिटाइलेशन प्रोटेक्शन से सब्स्टिट्यूशन कंट्रोल होती है। डिजोनियम सॉल्ट्स प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स से लो टेम्परेचर पर डाइजोटाइजेशन द्वारा बनते हैं। दे आर वैल्यूएबल इंटरमीडिएट्स। नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट से Cl, Br, ICN, FOH, H और NO2 जैसे ग्रुप्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। कपलिंग रिएक्शंस डायजो ग्रुप रिटेन करके कलर्ड एजो डाइज देती हैं। यह चैप्टर का सिंथेसिस ब्रिज है। फाइनल चैलेंज के लिए नोटबुक खोलो या मन में आंसर दो। पहले RNH2 और R2N H क्लासिफाई करो, फिर बताओ हॉफमैन डिग्रेडेशन में कार्बन काउंट कैसे बदलता है। उसके बाद एनालाइन की लोअर बेसिसिटी का 1 लाइन रीजन और डायजोटाइजेशन का टेम्परेचर लिखो। अंत में कार्बिलामिन टेस्ट किस क्लास के लिए पॉजिटिव है। आंसर्स प्राइमरी सेकेंडरी 1 कार्बन लेस लोन पेयर कॉन्जुगेशन 273 to 278 केल्विन प्राइमरी एमिन्स।
आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक रिमाइंडर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को मॉलिक्यूल के टोटल कार्बन काउंट से क्लासिफाई मत करना। नाइट्रोजन पर हुए हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट्स देखना। अगला कॉन्क्रीट स्टेप है कि बिना नोट्स देखे 6 प्रिपरेशन मेथड्स और डायजोनियम रिएक्शंस का 2 कॉलम रिकॉल शीट बनाओ। फिर हर मेथड के सामने प्रोडक्ट टाइप और कार्बन चेंज लिखो। यही एक्टिव रिकॉल तुम्हारी रिवीजन को स्ट्रांग बनाएगा। अगर किसी वन रिएक्शन में अभी भी डाउट है, उसे छोटे क्वेश्चन में तोड़ो। स्टार्टिंग ग्रुप क्या है, रिएजेंट क्या है, नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन्स हैं और प्रोडक्ट में कार्बन काउंट क्या होगा। एक्जी में ऐसे एग्जैक्ट डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप एआई ट्यूटर क्वेश्चनिंग के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। धीरे रिवाइज करो, रीजन बोलकर लिखो और खुद को टेस्ट करते रहो। मैं गौरव और स्वाति एडी के साथ आज के अमाइंस एपिसोड से यहीं रैप करते हैं। याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस की लिस्ट नहीं, स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की लैंग्वेज है। अपने फाइनल रिकॉल शीट को आज ही एक बार बोलकर रिवाइज करना और कल बिना देखे फिर अटेम्प्ट करना। सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी के लिए काम रहो, कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा रखो और मिलते हैं अगले रिवीजन सेशन में।